तो महाराज तुलसीदास जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, रामचरितमानस में कहा है, बड़े भाग्य पायूं सत्संगा बिनु ही प्रयास होई भगवंता। देखो आप सब ने साथे साथे कीर्तन बोलना है, मारवाड़ी समझ में तो आवे। आपने सबने कीर्तन बोलना है, क्योंकि कीर्तन बोलने रो बहुत ही बड़ो फायदो है। कई फायदो है, आप भगवान रो कीर्तन बोलोला तो आप रे शरीर सु पाप बारे निकल जाई, तो पाप निकलन जाई कठे ओने भी तो घर जाइए जगह चाहिए। तो जो राम जी रो नाम नहीं बोली कीर्तन नहीं बोली बिने शरीर में प्रवेश कर दे, तो फायदो चाहो तो सब भगवान रो कीर्तन बोलो और हाथों थोड़ी ताली बजाओ, क्योंकि तालियां बजाने रो भी फायदो है। बिना फायदे री मैं बात ही नहीं करूं। कई फायदो है, पहलो फायदो ओ कि रोग दूर हो जावे। आप ताली बजावानी जोरू तो हाथों रा कुछ पॉइंट दबे जिनसु शरीर रा कुछ रोग यूं ही दूर हो जावे। तो पहलो फायदो ओ कि रोग दूर हो जावे। दूसरो कई फायदो, अपने हाथ में कोई गड़बड़ रेखा वे तो सही हो जावे। अब किन्हीं विश्वास नहीं वे कि हाँ महाराज तो यूं ही बाता करे, तो एक काम कर जो, कोई महाराज कने जाइजो, जोशी जी कने, पंडित जी कने, आज थे थोड़ो हाथ दिखाइयो और कही जो लो पंडित जी हाथ देखो। पंडित जी हाथ देखन कही सा आपरे हाथ में तो और तो सब ठीक है, पर आज जो संधि वाली रेखा है नी आ थोड़ी मिस्टेक है, गड़बड़ लागे। पछे आप आई जो कथा में जठे कठे भी भजन आवे कीर्तन आवे, मुख सु भगवान रो कीर्तन बोल जो, हाथा सु ताली बजाई जो, नाचनो आवे तो नाच जो, और 7 दिन बाद उन्हीं पंडित जी रे पास में वापस जाई जो और कही जो लो अब हाथ देखो। पंडित जी हाथ देखन गई, अरे थोड़े तो हाथ में बात संधि वाली रेखा गड़बड़ रेखा थी नहीं बात सही की करवेगी। तो भगवान रे भजन में ताली बजाने रो इतो बड़ो फायदो है, रेखा सही हो जावे। पर एक बात रो ध्यान रख जियो, जिसकी सब रेखाएं सही है, हाथ एकदम टकाटक है, की गड़बड़ नहीं है, और वो भगवान रे भजन में ताली नहीं बजाई तो बिनी रेखा सही भी गड़बड़ हो सके। अमन मारे ध्यान नहीं। अब भाई तो चाहो तो ताली बजाई जो और साथे साथे भगवान रो कीर्तन बोल जो, गोविंदे बोलो हरि गोपाले बोलो। आगला आगला बोले लारला के मराजो थे ही बोलो, यूं नहीं चले भाई, सब बोलो। अब मने ध्यान है भाई आप थके हुए हो, काफी लंबी कलश यात्रा निकली, भोजन भी शायद ही की हुई वेला, लेकिन थोड़ा जोर लगाओ। पर कई लोगों ने शर्म गणी आवे कि भगवान रो कीर्तन की कर बोला, पड़ोसी कई सोची, पर वो कया करे नहीं करे, शर्म न फूटे करम।
भगवान के नाम में यहाँ शर्म नहीं करनी है, या तो दिल खोल के भगवान का नाम बोलना है। पर आ जीभ ही एड़ी है, इन जीभ ने थे दुनिया री फालतू पंचायती कराई दो, खूब करी। फलाना रे अठे यो यो, फलाना रे बटे यो 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 यो, न पानी मांगे न नाश्तो मांगे, के नहीं मांगे। और इन जीव ने थे आधो घंटो राम राम करनो कह दो, एडी चुप होई जाने कोई नहीं नानी बरगी की नहीं बोले। तो जीव को बोलो कि भाई बोलना है तो भगवान का नाम बोल। अरे परमात्मा का नाम हम मुख से बोलेंगे तो हमारे पाप बाहर निकलेंगे, हमारा हृदय साफ होगा, मन साफ होगा। और जब मन साफ होगा तो भगवान अपने मन में हृदय में विराजमान होंगे। तो थोड़ा जोर लगा, थोड़ा जोर बोलो, गोविंदे बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंदे बोलो, गोविंदे बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंदे बोलो। आपकी आवाज तो बहुत ही अच्छी है, चौकी है, यूं लगे जाने कोई कोयल घोंसलो बनाना अपने कंठ मायने बैठी है, इतनी मीठी आवाज है। लेकिन आप भगवान के लिए गाओगे, भगवान के लिए बोलोगे तो आपकी आवाज और अच्छी हो जाएगी और मीठी हो जाएगी। बोले भागवत महापुराण की, गोविंदे बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंदे बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। सभी के दोनों हाथ पर ताली बजाते हुए, झूमते हुए, आनंद लेते हुए। बोले सांवरिया सेठ की, बड़े भाग्य पायऊ सतसंगा, बिनु ही प्रयास होई भवभंगा। कथा बहुत ही मुश्किल से मिलती है, लेकिन यदि मिल जाए तो क्या करती है, बिनु ही प्रयास होई भवभंगा। हम बिना कुछ किए मुफ्त में भवसागर से पार हो जाएंगे। और ये बात मैं नहीं कह रही हूं, इस बात को तुलसीदास जी महाराज भी नहीं कह रहे हैं, तो कौन कह रहा है? कैलाश पर्वत के उत्तम शिखर पर बैठे भगवान भोलेनाथ शिवजी पार्वती जी को ज्ञान दे रहे हैं। देवी, यदि कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ में इस कथा को सुनता है तो बिना कुछ किए मुफ्त में भवसागर से पार हो जाता है, फिर ही फोगट में। आपने समझाने वास्ते बिल्कुल एकदम साधारण तरीका बताऊं। यदि आपने अठू छोटा लांबा सू अजमेर जावणो है तो इन वास्ते पैसा तो खर्च करना ही पड़ी। बिना पैसे खर्च किए थोड़ी ना जा सकते हो, पर ठीक है कम खर्चा है, इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन थोड़ा और दूर जाना है, मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, तो थोड़ा और ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। लेकिन यदि आपको देश से विदेश में जाना है
तो सरकार का अनुमति पत्र, पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, वीजा लेना पड़ेगा। और प्लेन रो एक भी टिकट निकाला तो कम से कम 20, 25, 30 हजार रुपया रो होया करे, कम से कम। यानी देश से विदेश की धरती पर पैर रखने के पैसा है 20, 25, 30 हजार रुपया। खैर है, देश विदेश री बात तो लंबी गणी, आपा तो अपने गांव री बात करा, छोटा लांबर री बात करा। मैं तो कहूं कि छोटा लांबरे इन कोने सो बिन कोने तक जानो है तो भी पैसा खर्च हो जाए। क्यों? क्योंकि आजकल रो आदमी बहुत ही आलसी वे गयो, पैदल तो चालनो चावी जती। घरे मुंडा रे आगे दुकान है और दुकान माते वो सामान लावणो है तो ही के ना मोटरसाइकिल माते जाऊं। अरे भाई मोटरसाइकिल माते जाई, चीज लेना आई तो तेल खर्च हो जाए। यानी किसी न किसी रूप में खर्चा तो जरूर होगा। लेकिन आप समझो, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है और भगवान भोलेनाथ शिव जी ने बोला है देवी पार्वती जी से, देवी जगत की 2-5 किलोमीटर की दूरी यदि हमें तय करनी है तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन जगत से लेकर जगदीश के धाम तक की जो करोड़ों किलोमीटर की दूरी है, यदि हमें उसे तय करना है तो फूटी कोड़ी भी खर्च करने की जरूरत नहीं। बस कथा रूपी नाव में बैठिए और बिनु ही प्रयास हो ही भवभंगा। हम बिना कुछ किए मुफ्त में भव सागर से पार हो जाएंगे।